नमस्कार दोस्तों, वैद्य राकेश मुदगिल, निदेशक ऋषिकेश आयुर्वेद, आज फिर से आपके रूबरू। आज मन में बहुत दिनों से था, लेकिन आज मौका मिला कि आपसे चर्चा की जाए कि जितनी भी स्त्रियां, खासकर मैं 18 से 19 साल के पेशेंट्स को ज्यादा डील करना पड़ता है मुझे इस विषय पे, तो वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस से ग्रस्त है। हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होते हैं? उसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपका आहार। बुजुर्गों ने बोला, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जो कुछ भी हम खाते हैं उसी से 7 धातु हमारे शरीर में बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो पहले रस ही बनेगा। वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने खाया क्या, हमने प्राकृतिक खाया, अप्राकृतिक खाया। क्योंकि ये बात भी निश्चित है कि अप्राकृतिक चीजों को आपका प्राकृतिक शरीर सहन नहीं करता, वो उसे पहचानता नहीं है, इसलिए आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। माहवारी में दिक्कत आती है, पीसीओडी, सिस्ट, बहुत सारी दिक्कतें। हेयर फॉल इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, या बहुत सारे लोगों को हर समय चिड़चिड़ापन रहता है। तो भी डॉक्टर बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। इस समय पर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम अप्राकृतिक रूप से हार्मोन्स को ही दवाई के रूप में लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपना आहार प्राकृतिक रखेंगे, उसी से 7 धातु बननी है, उसी से मेटाबॉलिज्म को काम करना है, तो ये संपूर्णतः है कि आपका आहार आपको निरोग करेगा। अब उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो सुबह हमारे शरीर को फाइबर चाहिए होता है, मैक्सिमम फाइबर, क्योंकि वो कोलोन में जाके, आंत के नीचे वाले हिस्से में जाके अगर जमा हो जाएगा तो वो सुबह आपको सब कुछ बाहर कर देगा, जो भी उसके अंदर टॉक्सिन्स बचते हैं, जो वेस्टेज बचती है। अब सुबह फाइबर खा लेना है तो हम या तो फल लें, अंकुरित भोजन लें। अंकुरित भी प्राकृतिक हो, मिट्टी के बर्तन में आप उसको रखें, फिर सूती के कपड़े में उसको बांध के अंकुरित किया जाए। बहुत लोगों को होता है कि जैसा स्प्राउट्स अंकुरित हुआ यूं का यूं खाना है, क्या नहीं, आप उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं। उसके अंदर प्याज, टमाटर जो डालना है आप डालकर उसको बिल्कुल जो आपको टेस्ट डेवलप करे, नींबू निचोड़ सकते हैं उसके ऊपर। दलिया, जितनी भी चीजें जो रो रहती हैं, मैक्सिमम रो रहे हैं, वो फाइबरस होती हैं सैलेड के रूप में। भोजन और फाइबर इकट्ठा कभी ना लें। यदि आप सलाद खा रहे हैं तो मेरी गुजारिश है आपसे कि भोजन से आधा घंटा पहले खाएं, भोजन के साथ ना खाएं, क्योंकि वो फिर मिक्सअप हो जाता है। फाइबर जितना मैक्सिमम आपके शरीर में जाएगा, प्रोटीन जितना मैक्सिमम जाएगा, वो आपको उतना बैलेंस करेगा। जितना आप प्राकृतिक रहेंगे, हार्मोन्स आपके शरीर में, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, आपकी मेटाबॉलिज्म उतना ही अपडेट रहेगा, उतना ही फिट रहेगा। जितने आप फिट रहेंगे, आयु उतनी ही होगी। अक्सर बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घ आयु हो, मैं कहता हूं सुख आयु हो। कम से कम जितनी है उतनी तो सुखी हो, बिस्तर में ना कटे, कम से कम अस्पतालों के चक्कर ना लगाने पड़े। उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं, दोबारा से यही बात रिपीट करता हूं कि जितना हो सके प्राकृतिक रहें। हार्मोन्स, गुड बैक्टीरिया सब अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, बिकॉज वी पीपल आर नॉट हू टू डिसाइड व्हाट टू ईट। द गॉड, द नेचर हैज गिवन अस व्हाट टू ईट, एंड वी just learn how to eat and when to eat.